सभी मिलकर सदगुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाने से हृदय मंदिर के फाटक खुल जाते हैं और संतों की सत्शिक्षा हृदय में प्रवेश करती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री गरीब साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आद्य पारक प्रकाशी बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री भीतर साहिब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ सदग्रंथ बीजक है। बीजक ये तीन शब्दों का मिला हुआ एक नाम, और ये सदग्रंथ बीजक ये महान मंत्रों का ग्रंथ है, जिसमें व्यवहारिक, परमार्थिक, आध्यात्मिक, सिद्धांतिक ये चारों प्रकार का बोध कराया गया है। बीजक बी कहिए वासना, जय कहिए जमा, कह कहिए कर्ता रूपीय, चेतन जीव ही सत्य है। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने जड़ और चेतन इन दो वस्तुओं का बोध कराया, क्योंकि जो सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने हमें भेद बताया, पारक सिद्धांत का भेद बताया, वह अटल और सिद्ध है। पारक सिद्धांत, पारक कहिए ये चेतन जीव और सिद्धांत कहिए जो अंतिम में सिद्ध हो। जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं, जब तक वो पक ना जाए अच्छी तरह से, तब तक हम उसे भोजन पानी में नहीं लेते। चावल पक जाते हैं तब हम उसको देखते हैं, उठा उठा करके, दबा दबा करके देखते हैं कि पके हैं कि नहीं पके हैं, और तब जाकर के हम उसे बंद कर देते हैं। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का ये सिद्धांत है, ये टटोल करके और जो सत्य कसौटी पर ठहरे, तब जाकर के ये सदगुरुदेव ने कहा। इसलिए जड़ और चेतन ये दो वस्तुओं का भेद बताया। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान गुण ना हो उसे जड़ कहा गया है। ये माइक है, ये जड़ वस्तु है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व है, ये भी जड़ वस्तु है। इसमें ज्ञान गुण नहीं है, और इसको जानने वाला ये चेतन जीव इन सब से भिन्न अलग है। और जो वस्तु अलग है, जड़ वस्तु है, और जो जानी गई वस्तु है उनसे भिन्न होगा, तभी तो वो जान पाएगा। अगर वो जो जानी गई है वही वस्तु और जानने वाला वही एक हो गया, तो फिर कोई जानने वाला और जानने वाली वस्तु का कोई भेद ही नहीं रहता है। इसलिए जो जानी गई वस्तु है वह भिन्न होती है, और जो जानने वाला है वो भी भिन्न रहता है, तब जाकर के और ये जड़ वस्तु का भेद हम जान पाते हैं। इसलिए ये पांच तत्व है, इनको जानने वाला ये चेतन जीव इनसे अलग है। और ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप कार्य रहित अखंड जीव है। सदगुरु श्री काशी साहिब जी ने कहा है, कार्य रहित अखंड जीव, अजर अमर अनंत, ज्ञान है ताकर नित्य गुण कहीं पार की संत। ये कार्य रहित अखंड जीव ये बंधनों रहित है, लेकिन ये कब बंधनों में पड़ता है? जब जब ये मनुष्य जीवन में आता है, तब जब ये नाना प्रकार के विषयों की आसक्ति में पड़ जाता है। पंच विषयों की आसक्ति, ब्रह्मभूल कल्पना की जो भ्रमणा है उसमें पढ़ करके, और ये सोचता है कि मेरे को चलाने वाला कोई और है, इस संसार को चलाने वाला कोई और है। क्योंकि जिस प्रकार ये घर बनाया गया है, इसको कारीगर ने बनाया है, और जितनी भी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को बनाने वाले इंजीनियर हैं, माइक बनाने वाले कोई ना कोई मनुष्य ही रहे हैं।
जितने भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ वगैरह है, इनको बनाने वाले ऋषि मुनि मनुष्य हो गए। तो इतना बड़ा संसार है, इसको बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, ये बिना बनाए कैसे बन गया। और ये जितने भी संसार में भूकंप आते हैं, हवामान चलता है, और ये पांचों तत्वों में कार्य ये चलता रहता है, कार्य कारण ये किस प्रकार चलता है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो परमात्मा होना चाहिए। इस प्रकार की ये शंकाएं मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती रहती है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये संसार अनादि है, और जो अनादि वस्तु है उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं होता है। इसी प्रकार ये संसार है, ये संसार भी अनादि है। अगर कोई कहे कि इस संसार को कोई बनाने वाला है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, और कोई मुसलमान में कहते हैं अल्लाह ताला है, जो 14 तबका लोग ऊपर रहता है और वहां पर रह करके और इस संसार का देखभाल करता है। इस प्रकार ये सभी मत प्रांत में अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के और आपस में ये झगड़ा झगड़ी चली हुई है, लेकिन सत्य भेद मर्म कोई जान नहीं पाता है। ये जितने भी कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई परमात्मा है, अगर ये कहे कि ये संसार को बनाने वाला कोई है, तो इस संसार को जब बना रहा था तो ये जितना भी संसार को बनाने में मटेरियल लगा, ये कहाँ से लाए? अगर ये मटेरियल कहीं से लाए हो था तो ये मटेरियल ला करके और ये संसार बनाया, तो फिर स्वतः पहले से ही ये संसार सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मटेरियल सिद्ध हो गया पहले से। तो फिर ये जो जितना भी संसार बनाया गया ये भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। वे कहते हैं कि ये संसार को जब बना रहे थे तब कोई नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना अग्नि थी, ना वायु, ना आकाश, ये कुछ भी नहीं था। खाली एक ब्रह्म था, एक ईश्वर था, एक अल्लाह था, ये अपने अपने अनुसार कहते हैं। और तब सबसे पहले ये आकाश की रचना की, आकाश के बाद वायु की रचना हुई, और वायु के बाद अग्नि की, और अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद 18 बार वनस्पति और अनंत जीव। इस प्रकार ये ब्रह्म से ये सृष्टि की रचना हुई। और फिर कहते हैं कि जब ये सृष्टि का अंत होता है, नाश होता है, तब ये जो ब्रह्म है उसमें जाकर के और ये फिर से पृथ्वी ब्रह्म में मिल जाती है। और यह ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि वह ब्रह्म है, वह तो निर्लोप है, अगम अगोचर है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसके अंदर तो कोई विकार नहीं है, विकार रहित है। जब विकार रहित है तो ये कहते हैं कि दूसरी ओर कि ये संसार है, ये विकार सहित है। ये संसार ये तो विकार है एक प्रकार का। तो जब ये सृष्टि का अंत होता है तो उसी ब्रह्म में मिल जाता है, और उसी ब्रह्म से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये जो विकार रहित ब्रह्म है उसमें से ये विकार रहित सहित ये पृथ्वी का कैसे प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से ये पृथ्वी बनी उसमें से। अगर उसमें कोई ना कोई विकार था तब जाकर के और विकार सहित ये पृथ्वी का ये प्रारंभ हुआ। और कहते हैं कि ये नाश हुई तो उसी ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है, तो ये विकार रहित फिर से उसी में मिल गई। तो फिर जो ब्रह्म है वह किस प्रकार से वो विकार रहित हुआ। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसा ब्रह्म ये सर्वव्यापक माना है, तो व्यापक कोई वस्तु ठहरती नहीं। ये जो 5 तत्व है ये भी व्यापक नहीं ठहरते हैं, तो जो ब्रह्म तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से व्यापक हो सकता है। तो ये अगर कोई पृथ्वी को हम कहें कि ये व्यापक है तो फिर जल के लिए जगह नहीं रहेगी। अगर हम कहें कि जल व्यापक है तो फिर अग्नि के लिए जगह नहीं रहेगी, और अग्नि को हम व्यापक कहें तो वायु के लिए जगह नहीं रहेगी, और वायु को हम व्यापक कहें तो फिर आकाश के लिए जगह नहीं रहेगी। मात्र और मात्र 4 तत्व हैं, और ये आकाश तो पोल खगोल है। ये आकाश है, ये कोई तत्व नहीं है। जो जितनी भी खाली जगह है जहाँ पर हमारा जो जितना भी कार्य व्यवहार होता है वह पूरी खाली जगह है। इसलिए ये जितने भी संसार में मान्यताएं चली आई है, ये मान्यताओं को बनाने वाले भी ये मनुष्य ही है।
अपनी एक मनोरंजन के लिए ये नाना प्रकार की कल्पनाएं गढ़ी और उन कल्पनाओं में हम सब उलझे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक अमर वेल होती है जो जिस भी झाड़ी पर पड़ती है उस पूरी झाड़ी को पूरी तरफ से घेर देती है, और जब तक वो पूरा वृक्ष है वो सूख नहीं जाता है तब तक वो अमर वेल होती है, वो सूखती नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये नाना प्रकार की कल्पना रूपी अमर वेल है, ये जिस भी व्यक्ति के हृदय में पड़ जाती है वो जब तक अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के पाकड़ में पड़ करके और वो 84 योनियों में भटकता नहीं है तब तक वो कल्पना रूपी वाणी साथ नहीं छोड़ती। इसी प्रकार ये 84 का ये चार और राशि का ये ढेरी, ये 84 कहानियों की ढेरी है। जब हम जैसे जैसे मनुष्य जीवन में कर्म अध्यास बनाते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर चित्त मन बुद्धि वाणी में हम अंकित हो जाती है और उसी के अनुसार हमारा आगे का जन्म धारण होता है। हमारे मनुष्य जीवन में अगर मनुष्यता के ज्यादा कर्म करेंगे तो हमारा वेग भी वहीं पर भी होगा। अगर हमारी पशुता के अंदर हमारी आसक्ति ज्यादा है तो हमारा वेग भी जो जितना वेग है हमें उधर ही। जिस प्रकार पंखा चलता है और उसे एकदम से लाइट चली गई तो तब तक जब तक वेग है उस पंखे के अंदर तब तक घूमता रहेगा, और जैसे ही उसका वेग पूरा हो गया वो अपने आप एक जगह बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म अध्यास बनाता है उसी के अनुसार ये चार खाने में जाकर के ये शरीर धारण करता है। ये मनुष्य पशु उष्मज और पक्षी खानी, ये चार खानियां हैं। इन चार खानियों में से ये सर्वश्रेष्ठ खानी है मनुष्य खानी है। ये कर्म भूमिका है और भोग भूमिका भी है। ये इसमें भोगा भी जाता है और नए कर्म बनाए भी जाते हैं। लेकिन अंडज उष्मज खानी और पिंडज खानी ये तीन खानियां ये मात्र और मात्र भोग खानी है। इनमें जाकर के और हम मात्र और मात्र भोगते हैं, नए कर्म यहाँ पर बनते नहीं है। और जब हमारा वहां पर भोग पूरा हो जाता है तो मनुष्य खाने के जो संचित कर्म होते हैं, जो मानवता के कर्म होते हैं, वह जब उदय होते हैं तब जाकर के और हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और हम वापस मनुष्य जीवन में आते हैं। संत गुरुजन कहते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तब उदय होते हैं जब ये मनुष्य में हमें जो मनुष्य के कर्म किए रहते हैं वह जब उदय होते हैं तब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और फिर इस मनुष्य जीवन में आए और हमें कोई ऐसे संत मिल गए, पारखी संत मिल गए, विवेकी संत मिल गए जिन्होंने हमें जड़ चेतन का भेद बताया, और जड़ चेतन का भेद बताया तो हमें ज्ञान हुआ, हमारे अंदर ज्ञान का उदय हुआ तब जाकर के और ये संचित कर्म नसाए, ये संचित कर्म मिट जाते हैं। फिर बचा क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म कब बनता है? ये 10 दोषों के द्वारा हमारा क्रियामान कर्म बनता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, मान, छल, क्रोध, झूठ, निंदा, गाली, ये 10 दोषों के द्वारा क्रियामान कर्म बनता है। और दूसरी ओर वाणी के द्वारा जितने भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, जड़ पूजा है, इनके द्वारा नाना प्रकार के ये अध्यास बनते हैं। और खाड़ी जाल में मोह ममता आसक्ति, घर परिवार की आसक्ति, इनके द्वारा नाना प्रकार के अध्यास बनते हैं जिसके कारण हमारा क्रियामान कर्म बनता है। और जब हमें ये भेद ही मालूम हो गया कि क्रियामान कर्म इन 10 दोषों के द्वारा बनता है, नाना प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा बनता है, हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं, वासनाएं, चाहनाएं प्रकट होती है हम उसके और आगे बढ़ते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, तब हम इनमें भटकते रहते हैं, उलझते रहते हैं, तब हमें इसमें उलझते रहते हैं। और जब हम इसे का भेद मालूम हो गया तो हम क्रियामान कर्म बनाएंगे नहीं। और जो जितना भी अनादिकाल का जो अध्यास हमारे अंतःकरण में जो जमा है उसको हम आज वर्तमान में अगर पुरुषार्थ करें तो आज इसी समय हम उसको मिटा सकते हैं, और नहीं तो रहे के रहे जैसे ही। अगर आज जिस प्रकार हम पहले से खराब हुए हैं, हम विचार करें कि हमें साफ होना है, हम गंदे पानी में जाकर डुबकी लगाए, हम जैसे गंदे तो थे उससे अधिक और गंदे हो जाएंगे। हम साफ होना है तो अच्छा पानी हमें सिर पर डालना पड़ेगा, तब जाकर के और हम हमारा शरीर है वो साफ होगा।
इसी प्रकार जो संतों की वाणी है, संतों का ज्ञान है, उस जल में हम स्नान करेंगे। जो संतों का जो अमृत में ज्ञान है, गंगा रूपी पवित्र ज्ञान है, उसमें हम स्नान करेंगे। तब जाकर के हमारा जो अनादिकाल का जो अध्यास है, वह अध्यास ज्ञान अग्नि द्वारा मिटता है, और तब जाकर के और क्रियामान कर्म अटक जाता है। क्रियामान कर्म और संचित कर्म, ये दोनों मिट गए, और फिर बचा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जितने भी अध्यास हमारे अंदर जमा है, जितना भी पाप कर्म है, वो इसी जन्म में हम भुगत लेंगे, क्योंकि आगे का कर्म हमने बनाया नहीं है, तो और कारण भी बनता नहीं है। जिस प्रकार जो एक बीज होता है, उसके अंदर अंकुर जब तक रहते हैं, उसको पानी, हवा, पानी, जितना भी पांचों तत्वों का सहयोग मिलता है, वो जब जब पृथ्वी में मिलता है, तब तब वो उग निकलता है और वृक्ष का आकार ले लेता है, बड़ा आकार ले लेता है, और तब जाकर के और फिर अनंत वृक्ष हो जाते हैं उसी बीज से। और जब उसी बीज को हम अग्नि में भून देते हैं, तो फिर उसके अंदर के जो अंकुरज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको पांचों तत्वों का सहयोग मिले तो भी वो फिर से उगेगा नहीं। इसी प्रकार ये जीव जब जब मनुष्य जीवन में आता है, तब तब ये विषय वासना रूपी अंकुरज है, उसको नष्ट कर दे ज्ञान अग्नि द्वारा, तो इन आवागमन के चक्र से ये मुक्त हो सकता है और कल्याण के पद में आगे बढ़ सकता है। और जीते जी ये जीवन मुक्ति प्राप्त करके और फिर शरीर छूटने के बाद ये विदेह मुक्त हो जाता है और अपने पारक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम संसार में भटके नहीं, अनादिकाल का जितना भी बोझ है उसको कम करके अपने कल्याण की ओर आगे बढ़े। ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।